आवागमन जन्म और मरना भगत बिना दुख बारी। माया मोह विषय सुख माई साची सुंज बिचारी। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई राम जी की भक्ति है वो दोहरी होती है। क्यों? माया है, मोह है संसार में, और उस सुख में भोगने में राम जी की भक्ति भूल गए। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं मर्त लोग होता नर देहे राम नाम नहीं संचा। जब तप यज्ञ किया अवतादित स्वर्ग लोग सुख बंचा। और मर्त लोग में मनुष्य शरीर मिलने पर भी राम जी का सुमरन नहीं किया, और व्रत करना, जप करना, तप करना, यज्ञ करना, वर्षादिक और यज्ञ करना, इनसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो इनवा संसार का दृष्टांत देते हैं संत के सांकड़ बांध्यो सिंह पेस्तावे। अब को कौन छुड़ावे। पाप पुण्य कंचन लो बेड़ी पाँव पड़िया दुख पावे। सिंह पिंजरे में बंद हो जाता है, अब वो घने पिस्तावे, वो पिंजरे से छुटकारा नहीं हो सकता है। इसी तरह और पुण्य है सोनारी बेड़ी है, पाप है कर्म है लोरी बेड़ी है। ए भुगतिया बिना न छूटे कोई। समझा? इन वास्ते आप पुण्य करने के लिए जा रहे हो, जीवा की हंसा होती है, शुभ और अशुभ दो होता है। तो शुभ है तो उनके साथ अशुभ भी बनता है। इनवा संत कहते हैं काया कलश विशेष बरियो कहो किसी विध छूटे। खान पान मर्गन के मोटे काल कुंजड़ा कूटे। शरीर रूपी कलश विषय से भरा हुआ है, इससे कैसे छुटकारा हो सकता है? जैसे बंदर खाने के लालच में पकड़ा जाता है, और बंदर को पकड़ने वाला क्या करते हैं कि लोरा घड़ा बनाते हैं, उसका मुंह इतना ही जाए, अपनी मुट्ठी गाली, हाथ डाला, मुट्ठी पकड़ ली, अब फंस गए। तो बाकी लोग उसमें भर देते हैं मिट्टी, और ऊपर मूंगफली या भूंगड़ा डाल देते हैं। वो देखता है, देख के फिर हाथ डालता है, पकड़ लेता है। हेलो, अब वो बोले कि वो उसको ये ज्ञान नहीं है कि मैं इसको छोड़ दूं, उसको छोड़ दूं, और छोड़ दे तो पकड़ा ही नहीं जावे। तो ये संसार है, माया में है, विषय वासना में है, इसको पकड़ लिया। आपने पकड़ा है, वो आपको नहीं पकड़ा है, आपने पकड़ा है कि ओ मारो, ओ मारो, ओ मारो, ओ मारो, ओ मारो। और 80-90 साल में रह जाना क्या, अबे मारो कोई नहीं है, अबे मारो कोई नहीं है। अरे भाई मरबा पहले ही मरबो जाने, वो कर अपनों करबो जाने, पहले कर लेता कि ये मेरा नहीं है, और भजन कर लेता। समझा? ज्ञान से तो छोड़ना है। तो इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई वो सिंह है, गणों पिंजरा में पकड़ लेता। फिर सिंह रूपी शब्द है, घुरे और गाजे, 150 रूपी जगत है, बिड़के और भागे। समझा? तो महाराज ने सुखराम जी महाराज ने कहता अगर इनके पास भुरकी है कोई में जजो, तो आज अपने जैतान में कहीं अरे हजरतगंज में जजो तो भुरकी नाक देला, वहाँ फजर बाहर निकलना थाने हाथ री बात नहीं है। भुरकी क्या क्या भागे। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई इसलिए अपने सब यूं सब देव करे पिछतावा, यूं नर्तन कब पावा। क्या अपने जी देवता कहते हैं कि भाई अब नर्तन कब मिले? जन्म मरण काल भय मेटर परम धाम कब जावा। क्या जन्म मरण ये कब मिटावे? इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं सारा देवता कहते हैं अहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माही। केवल भगत करा सत सेवा और करा कुछ नाही। देवता कहते हैं परमात्मा हमारे को मानव तन दो, भरत खंड के अंदर दो, और हम केवल की भक्ति करेंगे और संतों की सेवा करेंगे, और करें कुछ नहीं, और कुछ नहीं करेंगे। समझे? ब्रह्मा विष्णु शिव देवा इंद्र देव पछतावे।
दिन दिन संत भक्ति कर केवल परम धाम कोई जावे। इन बात सदगुरुदेव फरमाते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शिव जी, इंद्र भगवान, सारा देवता 33 करोड़ पिछतावा करते हैं और इन लोग में होके संत जाते हैं। जन ये धिन धिन करते हैं कि आज धिन धिन आज संत मोक्ष पधार रहे हैं। तो ये चार्ट लगा हुआ ना, ये चार्ट लगाए और ये देवताओं का लोग है, विश्व का देवताओं का लोग हैं इनके। और अब सामा मिलते हैं, फेंपरा फूल बरसाते हैं, जय जयकार करते हैं, समझा, हिरारी बिरका करते हैं, आज करते हैं आज। इन बात सदगुरुदेव फरमाते हैं, जन्म मरण जेत मोह माया झुरा काल भय नाही, अमर लोग में आदि पहुँचे नित निशान बजावे। महाराज लिखा है, जन्म मरण मोह माया को जीत कर अमर लोग में जा पहुँचते हैं और वहाँ काल नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, जीत का निशान बजाना है। तो महाराज लिखा अमर लोग में आज पहुँचे। ये कोई विचार नहीं करते, बानी जी बाजते हैं कि भाई महाराज लिखा है कि आज पहुँचे तो अपने को ही आज पहुँचना है, ये कोई विचार नहीं करते हैं। पढ़ते सब जरूर है, सुखराम जी महाराज को मानते हैं पर उनका लिखा हुआ है वो नहीं मानते, इसलिए उन पद से वंचित रह जाते हैं। इन बात सदगुरुदेव फरमाते हैं, अमर लोग में बटे बदाई संत सामा चले आवे, देव लोग में जय जय बाणी पैंप फूल बरसावे। अमर लोग में बदाया बट रही है, संत सामा आते हैं, देव लोग में जय जय बाणी पैंप फूल बरसावे, ये लिखा महाराज ने और लिखा हुआ है वो आज होता है, आज होता है। इन बात सदगुरुदेव फरमाते हैं, जब देवलोक में होके जाते हैं, भजन करते हैं, जब जमराज जी क्या कहते हैं, जम सौंपे कोतवाली रिद भंडार कुंबेरा, इंद्र कहे मैं दास तुम्हारा लो सिंहासन मेरा। अब वो संतों की मनवार करता है और जमराज कोतवाली सौंपता है और कुमेर का भंडारा सौंपता है। इंद्र भगवान कहते हैं हम आपके दास हैं, ये मेरा सिंहासन है, आप लो, आप बैठो इसके ऊपर। पर संत नहीं मानते, इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, बिरमा कहे गढ़ो तुम बांगो, शिव कहे करो संगारा। बिरमा जी कहे सस्ते की आप रचना करो, शंकर भगवान का आप संहार करो। विष्णु कहे कि जय प्रतिपाला ये बैंकुट तुम्हारा, ये बैंकुट आपका ही है, आप जीवों की रक्षा करो, प्रतिपाल करो। वे विपत पुरुष पड़े क्यों पर बसर पदार्थ त्यागी, बंद गे तालब केवल ज्ञाने वारे सूरत साया बसों लागी। वे सारा देवता दूसरे भी है, डरते भी हैं। क्यों डरते? अरे ये कमाई कर रहे हैं, ये हमारा पद खोई लेंगे, वे इसलिए वे डरता भेजे मोगनी 5 बाण, डरता मोगनियों को बेचता है, समझा, और 5 विषय है उनको जागृत करते हैं। इन बात सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई वे कह हमारा पग क्यों काचा को सुखराम का लेप्स में उड़ जाए, समझे, काचा ने जने देवता उलझा देते हैं, परंतु अपने पास ज्ञान का डंडा होना जरूरी है। ज्ञान का डंडा नहीं हो तो जने उलझा देते हैं। इन बात सदगुरुदेव फरमाते हैं, सुलझा हंस झके क्यों उलझे देव सबे उलझावे, 3 लोग का तजे पदार्थ 4 लोग बसावे। इन बात सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई सुलझ गया हंस, वह क्यों उलझे, देव सभी उलझ जावे। वह तो 4 लोग की प्राप्ति, सीधा हमारे को तो 4 लोग में जाना है, हमारे को यहाँ रहना ही नहीं है। क्यों ज्ञान हो जाता है कि अब ये गुरु ज्ञान बताए रहे, जगत झूठ लगाए रहे, समझे। एनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं, बिरमा विष्णु महेश्वर ईश्वर सब यूं करे उदासी,
हो पर्वत पसार पछाड़ हुआ कब नृत्य देश का बासी। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी अपने पछतावा करते हैं कि भाई हमारे को भी मोक्ष में जाना है, परंतु होनका ब्रह्म ने ये फांसी डाल दी, 3 लोगों में जाओ राज करो, जीवा मत, जन्म मर सुख दुख ये भोगो, करो राज। 3 लोग की फांस गला में बंदगी बने न को ही, उपज खपज करो प्रतिपाला ये विपता ब्रह्म लगा ही। ये विपता ब्रह्म ने लगा दी, तरह ये तीनों का काम है, ब्रह्मा विष्णु महादेव, और 3 लोग में तीनों मालिक है, परंतु जन्म मरण ये नहीं मिटा सके, पर जीवन के साथ धोखा होता है। आप रचना ग्रंथ बाँच लो, रचना में आपको पता चल जाएगा क्या जीव को बांधा है, समझा। 3 लोग का तीनों मालक से अटके नहीं को ही, बादशाह के एदी आगे भूपज हाजर होई। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोग का मालिक है। राम जी के जो भजन करने वाले हैं, केवलीय भक्ति करने वाले हैं, तो बादशाह क्या पदवी दी है, संसार का दृष्टांत दिया है कि भाई राष्ट्रपति आता है तो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, सबको वहाँ पेश होना पड़ता है, सामने खड़ा होना पड़ता है। तो आज जो निज नाम की भक्ति करते हैं और पूर्ण स्तुति हो जाती है, तो सारा देवता हाजिरी में खड़ा होता है। जहाँ जहाँ हरिजन पाँव धरते त्यों त्यों रक्षा ठाणे रे लोई, कि जहाँ जहाँ हरिजन पाँव त्यों त्यों वे रक्षा करते हैं। गैबो अपने को पता नहीं है, बोलो। इनमें सतगुरुदेव फरमाते हैं, आगम देश का सतगर वेदी शब्दा मार मचावे, सूता हंसा सुन सुन जागे 100 सतगुरु पद पावे। आगम देश की प्राप्ति करने वाले एक सतगुरु जी है, उनके उपदेश से और सुनकर ज्ञान धारण करते हैं, सदगुरु पद का साधन वो बताते हैं, सदगुरु पद की प्राप्ति करा देते हैं। जाग्या हंस जके नहीं सोवे, सतगुरु शब्द विचारे, अगम देश की अणबे ऐसी अनंत हंसा कोई तारे। अनंत हंसा होता। अब देहधारी है, आपको भजन करवा दिया, कहाँ तक करवाया, हाथ लगा दिया, त्रिगुटी है ब्रह्मांड के, बैठ ध्यान रखो। अब आगे आगे कैसे जाओगे, तेरे लोग त्रिगुटी आ गए, समझा। इसमें रायरा 20वां भाग बनो और अभिमान अहंकार सब छोड़ो, तो जने पार हो जाओगे, समझा। और इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई जट यहाँ पर कैस बराबर हाथ रो जेने रखे कोई, तो आ कृपा नहीं बने ऐसी कुदरत होई, ऐसी कुदरत होई निजमन माने नाई, कपट लिया आदि ताई कर जावे नाई, सुखराम पच पच मरो, गर्ज सरे नहीं को, गर्ज नहीं सरता है। कैस बराबर भी आप में फर्क है तो भजन नहीं होता। जे थारो मनवो ठिकाना नहीं है तो दोष गुरन मत दीजिए। मना ने साफ लिख दिया है, भाई भजन करना है तो आइए, वेलकम, और भजन नहीं करना है तो यहाँ बीड़ा मत करो। क्योंकि हमारा तो सुखराम जी महाराज का झंडा फरकाना है, हमारे सेठ साहब का, सूरजमल जी का यही आदेश है, कभी अपने को तो महाराज का ज्ञान को फैलाना है। और अंत में चाहे सेठ साहब सूरजमल सादी आई जी कह जी घर घर प्रचारक, घर घर वाणिज्य होना चाहिए, जो को बुद्धिमान जीव है वो पढ़कर समझ जाएंगे कि बाकी रस सब डरा है। क्यों महाराज लिखे दे था कहाँ ऐसा सुख दे के पहुँचे पुरुष समाधि, कह सुख राम बिना कोई पहुँता, सुन सुन वदे विवादी। क्या भाई दे था कहाँ ऐसा सुख दे कटे महाराज। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई अपने जगह आपको भजन करना है, उद्देश्य में जाना है, तो भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव ने चौमन पावे, मोक्ष मिलन के यही उपाय दूजे नहीं शिष्य है। राजा खरदिलीप था, देवलोक में गया, देवताओं को विजय कराई, और देवता की राजा खुश रिया देवता, और मांग मांग भर देवा।
क्यों जग में क्या थोड़ा ही जीवना है, मेरे को क्या मांगना है, मेरे सब आनंद है। राजन 2 घंटा बाद, 2 घड़ी 6 घंटे की होती है, 2 घड़ी बाद में आप अंशम आ जाओ हैं, और मेरे घर भेजो तो को बात करो। गया तो बड़ा सज के बारात में पांच जवान सजने ज्यों, और जब सुबह हो जाता है रात ही कर दे देवे, और सुबह छा पीने वाला होटल हो दे, सापो बगल में गाल लेवे, और माँ क्या भिड़ के मुड़ा माता न वे कड़ी रही। इसलिए तो देखो ने होटल हो दे, भले होटल की नहीं रो कि छा पीनी है, और वो तो बेनू थोड़ी ही रहे, और माइक मर जा बडेरा मर जा जन फिर कड़ी गिरे। तो अब वो एकदम देवता क्यों है राजन, वो कहीं ज्ञान बेचारे छू। अंत समो कोई टले न टालियो, अंत समो है कोई टले न टालियो कि जन अब क्या करना। जन महाराज परवान दियो उन्होंने कि भाई एकदम उन्हें इतने भीड़ आई, और देवता ने कहा जन क्यों मेरे ग्रामपुर से एक बार, हमारे ग्राम संत मौजूद हैं, मोक्ष में भेज देंगे। अब संतान सामने बड़ा पेश ले रही है, बिरे और वैराग, बड़ा दुख रसात। संत के राजा कहीं ऋण में भागना आई गयो, या राक्षस लग गया तेरे को, क्या हुआ है, क्यों रोता क्यों तू। महाराज मैं कर्म अभागी हूं और भजन नहीं किया और मेरा अंत सम आ गया है। जन क्यों थारा अंदर जो भरियोड़ा है ने, तीर्थ है, व्रत है, दाम है, यज्ञ है, पुण्य है, समझा अहंग बार काट खाली कर बर्तन है, और आज समझा इकंतर के जे सासों सास राम लगी 3 घंटा में उन मोक्ष की प्राप्ति हुई है। बोलो राजा चंदूलाल महाराज से वार्तालाप किया, खूब वार्तालाप किया, और ज्ञान सुन के उनका सब भ्रम खत्म हुआ। 3 घंटा में राजा चंदूलाल को मोक्ष की प्राप्ति हुई। राजा रानी टीका में पढ़ लो, रानी उपदेश दिया, 6 महीना में वह रानी मोक्ष की प्राप्ति करी, और राजा को भेद नहीं मिला। संत आया क्यों राजन आइस करता वही ज्ञान है, वो ज्ञान रानी पे आयो, रानी ने बोला जन क्यों कहीं रानी जी के हे राजा बिछड़बो आयो, अनंत जुगा बिच मिलबो नाही, थे राजा 84 माही, और मैं तो अमर लोग बसायो। क्या अनंत जुगा बिच राजा थानवा में मिलनो नहीं रहला, हटा हाँ जे तो हाँ, और अब अपने जे थे तो 84 में, और मैं तो अमर लोग बसाई लियो। आसन हमारा गगन मंडल में रहूं जगत के माई, मोई को मेरा जन जाने, दूजा को गम नहीं, दूसरा कोई किसी को गम नहीं है, मेरा जन है इन 5 से भजन करता वही जानता। अब मैंने लाई लागी राजा रे, मैं राजपूत हूँ, अरे लुगेरी जात अमलोक की प्राप्ति कर ली। महाराज मैं समझ नहीं पाया, अब मेरे को आप बताइए बहन। तो उनके लाई लगी तो 3 घंटा में उनको भजन हुआ, ये वाणी कहती है। तो आज भी ऐसी लाई लगे तो भले हो गए 1000 आदमी, आ जाओ 1000 आदमी को आज मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो इन बार सतगुरुदेव फरमाते हैं, अब भाई कई जना क्या कर ये वहाँ से आए और इनको पूर्ण स्तुति होगी, मैं तो अटे यहाँ और माने नहीं रही हो, थाने विश्वास को नहीं, थाने दृढ़ विश्वास को नहीं जने। और महाराज कह के झुको जाग्या हंस झके नहीं सोवे, सतगुरु शब्द विचार है, आगम देश के अणबे ऐसे अनंत हंसा कोई तार है। जाग्या झुको सोवे नहीं, वह रात्र भी अपने घंटों 2 घंटा नहीं ले ली, और मुरली मौजा भजन कीर करिए, ढलती रात 6 गुना फल होते उगतड़े पर बात। समझा रात थोड़ा नींद भी ले ले, थकलो भी कर जाए ना, फजा भजन करे तो वह जाता खूब 5 घंटा 6 घंटा 4 घंटा भजन करे। और जगत तो अपने जिले जागे
संत सो जाए। जगत सोवे संत जाग जाओ। महाराज लिखे जाग्या हंस जके नहीं रो। और वो ससबन नहीं सोंद था ने और थे उन्हें जितो महंगो समझो जितो वो हाथ पकने उठा आज में जो उठाए परमात्मा आप टाइम होता ही आज ये बात बोलो। आगम देश के अणबे ऐसे और सोता ही सुख आवे, सुनता ही सुख समझा। और जिन्हें भजन पूर्ण है और वो भजन नहीं करे और वो काना में आवाज़ सुन ली ऊंधे से साटा सुन ली खट उन्हें अमी चालू हो गई। बैठे बैठे उसको गिरना पड़ेगा। ये मेरा अनुभव है। आप भजन करो आपके होगा। आप तो संसार में माया में फसड़ा पड़ जाओ जना प्रति करे मारे रहना नहीं रहे। गरजे शब्द सुधारस पर से भरम कर्म सब डावे। जितना भी गरम भरम और सब खत्म हो जाता है और सुधारस यानी मीठा मीठा घूंटे आता है। लगे समाधि के सो ब्रह्म अगम देश वे जाही। कै सुखराम जके जन जुग में भूलन भौ जल नहीं आसी। वे अंसा सपना में भी वापस गर्भवास में नहीं आते। समझा। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं अमर लोक का अमर प्रेस्ता से हंस लेवन आवे। मरत लोक का संत प्रेस्ता दे पर मौज पटावे। मरत लोक में संत प्रेस्ता है, संत मौजूद है। वे आपको कौन छेदन कर और ब्रह्मांड के बाहर निकालने का। अब आप सुरता बारे वे प्रेस्ता आते ऊपर से आज्ञा करे प्रेस्ता आवे यूं हंसन को ले जाओ। अरे आपको सता की मालूम ही तो नहीं है। और सता जिनको मालूम है वो भजन करते हैं, वो सोते नहीं है। वो कहते हैं हमने 3 लोग में रहना ही नहीं है। भाई उधर और मल मूत्र खाना पड़े, ये खाना पड़ेगा निश्चित। ये समझ लो, आप सोच लो। देखने से घृणा आती है। 9 महीना क्या खाया आपने, वो बेरू खाना पड़ेगा। तो अभी सत्ता चल रही है महाराज की। इसी जन्म में ही अपना कार्य कर लो, इसी जन्म में ही जन्म में टल। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई अमर लोक का अमर प्रेस्ता से अंश लेवना लेने के लिए वो आते हैं। महाराज लिखा केसर बरना मार गार आवे अमर बिवान। केसर मार गार आवे अमर बिवान। सामास पदार सिम नदन करता वाज। सामा शांत पदार से को जय चालो मेरे हंसा अपना राम जना रे देश। कैसा मां संत पदार सिरे दिन दिन करता आज आवे बोलो। एनवा सतगुरुदेव परमात्मा हैं कि चालो ने रे हंसा अपना राम जना दे। ये हंसा थानो लोग नहीं है और परदेश है। हम परदेसी लोग अब हम जाना है रे। हम परदेसी लोग अब हम जाना है। कहिए राम राम बोर नहीं आना है रे। हम परदेसी लोग अब हम जाना है। क्या हम परदेसी लोग अब हम जाना है। कहिए रामो राम बोर नहीं आना है। ये कौन कहता है? संत कहते हैं। संतानी वाणी कहती है कि भाई हमारे को वापस नहीं आना है। कहिए रामो राम बोर नहीं आना, कि बोर नहीं आना है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? हेलिए अब नहीं मिलन हो ये पीवारे यारा लोग सो अब
नहीं मिलनो हो ये पीवा यारा लोगा सो हेलिए सुरता जोड़े दोनों गराए चालो आपन हेलिए सर जोड़े दोनों हाथ गराए चालो आपन। ये सुरता कह रही है और सुरता ही कह रही है हेलिए अब नहीं मिलनो हो ये पीवरिया लोगों एन पीवरिया लोगों अब मिलनो नहीं रहला मारे हेली सुरता जोड़े दोनों हाथ घरा चालो आपने कि अपने घरा चालो। तो कबीर साहब कहीं कह रहा है कि भाई कबीर साहब आप बात कह रहा है कि भाई थे चालो चालो तो ले चालो ओण दे समय मारिए ले चालो तो ले चालो ओण समय मरेली गुप्ता भे बताए हेलिए गुप्ता भेद बताए क्या चलो तो ले चलो आज ही चलो तो आज ही ले चले महाराज की सत्ता चल रही आज ही चलो कल किसने देखा आज ही चलो परंतु भोजन पाया और जाके सो जाओगे ये कार्य नहीं चलता है। वो रसोड़ा में जीव हंसा होती है। सेठ साहब सूरजमल जी राम बख्श जी बिरला साहिबपुरा में सम्मेलन करायो जने मां वे संत मौजूद आ मैं उठे जा जने सम्मेलन में उठ गयो जन चिट्ठी लिखी राम बख्श जी बिरला साहब शेर सामने किशनगढ़ कि मैं और सम्मेलन करायो हूँ और रसोड़ा में जीवारी हंसा रही है वो किने पाक लागी रसोई बनाई जिने लागी जीमिया जिने लागी किने लागी कृपा कर और मानो उत्तर पाचो आप भेजो। सेठ साहब पाचो लिखियो चिट्ठी कि नहीं तो भजन करने वालों को लगेगा नहीं रसोई करने वालों को लगेगा सत्संगत के निमित्त आया है और खा के वो सो गया है वो उनको लगेगा अब वो होच लो और देख लो महाराज का ज्ञान तो खंडा रूपी है और खंडा दोनों का निधार है तलवार है तो एक का नहीं है खंडर दोनों खंड उठा पहली बक्ता ने काटे पचा आगलन बात बेवा तो नयनचर खंडो सुन होई वो नाम को ब्रह्म कहन कोई वो नयनचर खंडो है। इनवा सतगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई वो सोच लो समझ लो विचार करो वो विचार तो आपको करना। तीर्थ गया 3 जना कामी कर्मी चोर गया तो पाप उतारने लाया 10 मन और पाप धोने के लिए आते हैं हम लेके जाते हो देख लो हमारा काम क्या है हमारा काम आपकी सेवा करने का है आप व्यवस्था करने की आप व्यवस्था में कोई डिस्टर्ब नहीं रहे आपको कोई तकलीफ नहीं पड़े जलरी है पानी है रसोई है नाश्ता है कि आपके अपने जिले कमी नहीं आए हमारा काम ये करना है आपका काम भजन करने का है हमारा काम सेवा करने का है। अब आप भजन करो और नहीं करो वो आपका आप जानो हमारा से उनको कोई लेना देना है। हमारा तो जो परमात्मा ने काम बोलाया है और सेठ लोगों ने काम बोलाया है सूरजमल जी सेठ साहब ने काम बोलाया वो हम काम करते हैं। हम महाराज के ज्ञान की नौकरी करते हैं और आपके नौकर हैं आपके हम सेवक हैं बोला काम करते हैं आपके और कोई कहता है हमारा वो व्यवस्था नहीं ठीक अभी कराते हैं हमारा कमरा में वो व्यवस्था नहीं है चलो वो करा दें भाई पानी व्यवस्था नहीं पानी करा दे बिजली नहीं है तो बिजली चलो भाई व्यवस्था करा दे तो कोई आप तो जानते नहीं हो। तो इन सदगुरुदेव कबीर साहब